गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम केबीएस का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे और इसमें आज हमने हिंदी का जो पार्ट है वही लिया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित है। ठीक है, कौन, कौन का क्या बनेगा, कितना, रोंग, कितने, गलत, किस, गलत। तो कौन का क्या बनेगा, कैसा। कौन, कौन का सही रहेगा, कैसा। आगे है, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है। तो ये जो है ये संयुक्त वाक्य है। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य हैं। ठीक है, स्वतंत्र वाक्य जैसे कि डॉक्टर ने मरीज को देखा। ठीक है, ये भी एक अर्थ दे रहा है कि डॉक्टर ने मरीज को देखा। ठीक है, आगे ये है उसे दवा दी, उसे दवा दी, ये भी जो है दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, यानी कि हम इनको अलग अलग यूज़ कर सकते हैं कि डॉक्टर ने मरीज को देखा और ऐसे भी बोल सकते हैं उसे दवा दी। ठीक है, तो ये बनेगा संयुक्त वाक्य। सही आंसर जो है इसका संयुक्त वाक्य। अब बात आती है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, जब एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो। एक ही कर्ता हो और एक ही जो है हमारे पास क्रिया हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं राधिका नाचती है। तो राधिका एक लड़की है और नाचती एक क्रिया है। एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। जैसे बालक सोता है, बालक एक कर्ता है और सोता क्रिया है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा सरल वाक्य। अब बात आती है मिश्रित वाक्य की। मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य वो होता है जिसमें एक पद, पहला पद जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, और जो दूसरा वाक्य होता है वो इसके ऊपर जो है निर्भर होता है। जैसे हमने कहा रवि ने कहा। ठीक है, रवि ने कहा, ये तो एक स्वतंत्र वाक्य बन गया ना, रवि ने कहा। अब आ गया कि वह मुंबई जा रहा है, तो ये बन जाएगा मिश्रित वाक्य। आगे है, पानी में आग लगाना मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। ठीक है, विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमने सही अर्थ चुनना है। सबसे पहले शांति में विघन डालना, तो पानी में आग लगाने का यही मतलब है कि शांति में विघन डालना। अब इसने बोला पुरानी दुश्मनी को ताज़ा करना, ये गलत है। शुभ होना गलत है। असंभव कार्यों को संभव करना, ये भी गलत है। तो सही आंसर पानी में आग लगाना, शांति में विघन डालना। अब नेक्स्ट है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित विकल्पों में से एक है, सही विकल्प को चुनिए। अब यशोदा में से हमने सही विकल्प को चुनना है। तो यशोदा कौन सी संधि आएगी, स्वर संधि आएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यश जमा धर। तो इसका जो डी पार्ट है, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अतीब शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। अब उपसर्ग कौन से होते हैं, जो भी शब्द है उससे पहले लगते हैं। अब अतीब, अतीब, तो इसमें कौन सा उपसर्ग आ रहा है, अति। देखो सिंपल सी बात है, अधि नहीं आएगा। अगर अधि आता तो अधीब बनता। अति नहीं आएगा, ये भी गलत है। अपी नहीं आएगा क्योंकि अतीब है, अपी का बनेगा अपीब। ठीक है, तो ये गलत है। तो सही आंसर रहेगा इसका सी। आगे है, सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब हमारे पास चार ऑप्शन है, हमने सही शब्द चुनना है। अब पहला बोला उसने, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये सही आंसर है, जनता आती है। अब पढ़ने से गलत लग रहा है, सिंहासन खाली करो कि देवता आती है। अब देवता आती नहीं हो सकता क्योंकि देवता जो है वो पुरुष है। ठीक है, सिंहासन खाली करो कि लोक आती है, गलत। सिंहासन खाली करो कि असुर आती है, तो ये भी गलत। तो सही आंसर रहेगा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आगे है, को किस कारक की विभक्ति है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब हमने को ढूंढना है। तो सबसे पहले जो है इसमें देखो कर्ता क्या आएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध बताता है हमारा का के की। ठीक है, तो इसका को किससे रिलेटेड आएगा, को आएगा कर्म से। तो जो थर्ड पार्ट है वो इसका सही आंसर है। एक बार फिर से सुन लो,
कार्य की विभक्ति में क्या आएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध बताएगा हमें का के की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं, सही शब्द चुनिए। अब जो शिव की आराधना करता है, शिव जी की पूजा करते हैं, उनको बोलते हैं शैव। ठीक है। वैष्णव होते हैं जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वो वैष्णव। शाक्त जो देवी की पूजा करते हैं। सिद्ध जिन्होंने शारीरिक और आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त कर ली है, ठीक है, उनको बोलते हैं सिद्ध। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा शैव। अब नेक्स्ट है हमारे पास, पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा असंगत है। असंगत मतलब जो मैच नहीं कर रहा है। पहले आ रहा है हमारा स्वर्ग नरक, विलोम शब्द बता रहा है। विराग राग, विलोम शब्द बता रहा है। सार्थक निर्थक, ये भी हमारा क्या है, विलोम शब्द। आशा निराशा, ये भी क्या है, विलोम शब्द। अगर आपने इसमें से किसी को भी टिक किया हो तो ये आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो हैं एक दूसरे का विलोम बता रहे हैं और कोई भी असंगत नहीं है। आगे है, उच्चारण के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा जाता है। तो उच्चारण के स्थान पर हिंदी व्यंजनों को जो है वो 9 भागों में रखा जाता है। आगे है, आविर्भाव का विपरीत शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। तो आविर्भाव का आएगा तिरोभाव। आगे, दोपहर के बाद का समय डैश के लिए उपयुक्त शब्द जो है वो चुनिए। अब दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं, दोपहर के बाद के समय को बोलते हैं अपराह्न। ठीक है, दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं, अपराह्न, यानी कि हम बोलते हैं पीएम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दिन और संध्या तो नहीं होगा। अब दोनों में से ऑप्शन चूज करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर उसने दोपहर के बाद का बोला है तो हम लिखते हैं पीएम, तो पी से हम बनाएंगे कि पी से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे नहीं देखना है। इसका सही आंसर रहेगा अपराह्न। और पूर्वाह्न क्या होता है, मध्य रात्रि। 12 बजे से लेके जो सुबह के दोपहर के 12 बजे का टाइम होता है उसको बोलते हैं पूर्वाह्न, और इसको हम लिखते हैं एएम। याद रखना, ये जो है वो एक दूसरे के उल्टे लिखे जाते हैं। पूर्वाह्न को हम एएम लिखते हैं और ये मध्य रात्रि से लेके अगली दोपहर तक का समय होता है। अपराह्न होता है हमारा दोपहर के बाद का समय। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, चाहे वो HP टेट हो या कमीशन हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कि उज्ज्वल को कैसे लिखते हैं। उज्ज्वल को लिखते हैं ओ आधा ज फिर आधा ज फिर व फिर ल, उज्ज्वल। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा सेकंड। आगे है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो हिंदी में जो शब्दों का लिंग निर्धारण है वो संज्ञा के द्वारा किया जाता है। आगे, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब हमने इसमें अशुद्ध शब्द चुनना है। गीता अच्छी पुस्तक है, शुद्ध है। ठीक है, मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया था। अब शहर का अच्छा होटल आएगा, या अच्छे बोल सकते हैं, अच्छे होटल से, ठीक है, खाना मंगवाया था। तो ये जो है वो इसका अशुद्ध शब्द है। ठीक है, वाक्य है। आगे, संजय देखने में सुंदर है, ये भी सही है। हेमा मुझसे प्यार करती है, ये भी सही है। तो अशुद्ध वाक्य ढूंढना है, तो अशुद्ध हमारे लिए होगा मैंने आपके लिए अच्छे शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया, तो ये हमारा सही रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।